आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, झूठे केसेस किए गए थे। और झूठे केसेस करना पति और उसके परिवार के विरुद्ध क्रूरता है, और जब क्रूरता साबित हो रही है तो ऐसे में इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट रखेंगे और साथ ही इसके परिणामों के बारे में भी बात करेंगे। जय जिनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस किया गया था, दूसरी तरफ सीआरपीसी 125 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था और तीसरी तरफ 498A आईपीसी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। अब यहां पर पत्नी ने आरोप तो लगा दिए लेकिन इसे साबित नहीं कर पाई और कोर्ट ने माना कि पत्नी पति के विरुद्ध मेंटल क्रूरल्टी कर रही है और इसी वजह से इस मामले में पति ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। अब देखो पति की रणनीति क्या हो सकती है इस तरह के मामले में, जहां पर पति को पता है कि पत्नी के द्वारा झूठे केसेस किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पति अगर डिवोर्स के लिए डायरेक्ट जाना चाहे तो डिवोर्स का यहाँ पर वन साइडेड केस फाइल कर सकता है। लेकिन जो पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया है, इससे पति को अपनी रणनीति अपनाते हुए और जल्दी से जल्दी डिसाइड करवाना चाहिए और जो 498A का केस है इस केस को क्वैशिंग में ले जाए या डिस्चार्ज में ले जाए और प्रयास करना चाहिए कि इस केस को जल्दी से जल्दी वो डिसमिस करवा ले, क्योंकि जब इन केसेस में पत्नी के द्वारा लगाए गए जो केसेस हैं उन केसेस में ये निर्णय आ जाता है कि पत्नी झूठे केसेस कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, बिना सबूत के आरोप लगा रही है, तो पति के पास में एक सबूत तैयार हो जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और झूठे आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ पति ने डिवोर्स का केस फाइल किया था तो डिवोर्स के केस में भी पत्नी को उन्हीं आरोपों को साबित करना पड़ेगा और पति अपनी तरफ से आरोप लगाएगा और पति की तरफ से साबित हो जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, पत्नी ने झूठे केस किए हैं और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इस कारण से मुझे डिजर्शन और मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर डिवोर्स की डिक्री दी जाए और कोर्ट ऐसे मामले में मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर डिवोर्स दे सकती है। जैसे कि इस मामले में देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक मामला दर्ज कराया गया था, सीआरपीसी 125 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था और 498A के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने माना कि पत्नी झूठे आरोप लगाई है और मिथ्या दांडिक मामले दर्ज कराए हैं और इसी वजह से इस मामले में कोर्ट ने इसे क्रूरता मानते हुए पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी और एक फैमिली कोर्ट से ही पति को डिवोर्स मिल जाता है। पत्नी हाई कोर्ट जाती है लेकिन पत्नी की यहाँ पर अपील डिसमिस कर दी जाती है। जजमेंट आता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से ज्योति सोनी वर्सेस मिथिलेश सोनी के मामले में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।